Hello guys, welcome to my channel Simple Plus Clear. If you like my video then please like and share it and subscribe my channel. Thank you. Today we are going to do NCF. NCF means National Curriculum Framework और आज हम करने वाले कौन सा NCF 2005 वाला। तो कितने NCF आ चुके हैं 2005 से पहले? एक आया 1975 में, एक 1988 में, एक 2000 में एंड 2005 में, और अभी हम 2005 NCF की बात करेंगे। The National Curriculum Framework NCF 2005 is one of the 4 national curriculum frameworks published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by the National Council of Educational Research and Training NCERT in India। कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है NCF? जो NCERT है इंडिया की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, then the framework provides the framework for making syllabus, textbooks and teaching practice within the school educational programs in India। और इन NCF में क्या होता है कि सिलेबस क्या होगा बच्चों का, क्लास में टेक्स्ट बुक कौन सी रखी जाएंगी, टीचिंग कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस करी जाएंगी, वो सब इसके अंदर आता है अंडर NCF। The NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government reports on education as learning without burden and National Policy of Education 1986 to 1992 and focus group discussion। तो इसमें मेन NCF जो 2005 है उसमें किस चीज़ पे फोकस दिया गया है? लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बर्डन नहीं होगा बच्चे पे कि डर है या टेंशन है, स्ट्रेस है, वो नहीं, लर्निंग विदाउट बर्डन होगी। और ग्रुप डिस्कशन, तो आजकल हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रुप डिस्कशन भी ये NCF 2005 से आया था। देन NCF 2005 हैज़ बीन translated into 22 languages and has influenced the syllabus in 17 state। जो NCF 2005 था वो कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था? 22 लैंग्वेजेस में। और कितने स्टेट को इन्फ्लुएंस करा था उसके सिलेबस को? 17 स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, इन्हीं से हमारे टॉपिक बनेंगे फिर। दैट NCERT गेव अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज़ टू ईच स्टेट टू प्रमोट NCF इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज्ड। तो जो NCERT उसने 10 लाख रुपीज़ हर स्टेट को प्रोवाइड करे थे, किस लिए? ताकि वो NCF का जो सिलेबस है वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वो उसको ट्रांसलेट करे और उस स्कूल अपने सिलेबस से कंपेयर करे और उसको लेके आए। सो डेट अ प्लान फॉर फर्दर रिफॉर्म्स कुड बी मेड, और ताकि आगे फिर प्लान हो सके कि कैसे करना है सब चेंजेस। आफ्टर दैट okay, several state has taken up this challenge। This exercise is being carried out with the involvement of State Council for Education Research and Training SCERT की हेल्प से हुआ था ये, एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन दोनों की हेल्प से ये हो पाया। सेवरल स्टेट ने ये चैलेंज लिया और उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज लेके आए वो NCF वाला। देन मेन फीचर ऑफ द NCF 2005, NCF 2005 के मेन फीचर क्या है? द डॉक्यूमेंट इज डिवाइड इनटू 5 एरिया, 5 एरिया है इसके मेन पर्सपेक्टिव ऑफ NCF। द NCF वॉज फ्रेम्ड considering the articulated ideas in the past such as to shift learning from rote method जैसे जो रट्टाफिकेशन होता है, जो छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पोएम याद कराई गई उनको ABCD काउंटिंग, तो उसमें हम रोट मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन फिर अपर क्लासेस आ जाती है तो वहाँ पे हमें रोट मेथड को हटा के क्या करना है? लर्निंग विद इंजॉयमेंट, पूरा कि मतलब बच्चा लर्न करे इन्वॉल्वमेंट के साथ। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, और जो लाइफ स्कूल से बाहर है, ये नहीं सिर्फ बुक का पढ़ा स्कूल में रहा इतने, वो जो स्कूल से बाहर जो लाइफ है जहाँ बच्चे को रियल में रहना है, उससे उनके एजुकेशन को कनेक्ट किया गया। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, और एग्जामिनेशन का एक डर होता है कि जो 6 मंथ में या ईयरली जो होंगे, उस डर को हटा के बच्चे का क्लास में ही उसका एग्जामिनेशन टाइप होगा और एग्जामिनेशन को और फ्लेक्सिबल कर दिया गया। टू इनरिचिंग द करिकुलम सो डैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, और करिकुलम को इनरिच करो, मतलब और अच्छा उसको बनाओ, इन्हेंस करो, ताकि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे कि टेक्स्ट बुक का पढ़ा बस, उससे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई कैरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ये पाँचों हमारे क्या हैं? ये जो NCF का मेन डॉक्यूमेंट जो है ये 5 एरिया में डिवाइडेड है, ये पाँचों वही है। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन
एनसीएफ फोकस्ड ऑन, एनसीएफ ने किस किस चीज़ पे फोकस किया, अब यहाँ पे बात करेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन टू मेक लर्निंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, एनसीएफ ने फोकस किया कि लर्निंग विदाउट बर्डन की होगी ताकि वो जॉयफुल रहे, एंड मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, और टेक्स्ट बुक्स तो होंगी पर उससे अलग भी करवाना है। टू बी अ बेसिस फॉर एग्जामिनेशन टू रिमूव स्ट्रेस, बुक से थोड़ा अलग ताकि वो स्ट्रेस रिमूव हो बच्चों का फ्रॉम चिल्ड्रन। इट रिकमेंड मेजर चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ सिलेबस, जिसकी वजह से लर्निंग विदाउट बर्डन की वजह से क्या हुआ, सिलेबस में मेजर चेंज आया। टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल which would for the basis of social relationship and would develop a sense of non violence and oneness across the society। और इससे क्या होगा कि वननेस आई, जब सेम सिलेबस होगा तो वननेस आएगा सोसाइटी में। ये भी था इसका पॉइंट। टू डेवलप अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड टू प्रमोट यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14। इससे क्या था कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट, और इसमें क्या था कि जितना ज़्यादा बच्चे हो सके बच्चों को, जैसे कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उसके बाद ही आया था 2009 में, तो ये इसमें क्या है 14 एज तक बच्चों को इनरोल करवाना ही है एजुकेशन में। टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए पूरी कंट्री में। अगर सेम सिलेबस होगा तो थोड़ा वो कंबाइन यूनिटी फील होगी ना, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन द स्टूडेंट्स। The curriculum is enabled to strengthen our national identity and to enable the new generation re-evaluate. J.P. Nayak has described equality, quality and quantity as the three exclusive triangle for Indian education। क्या होना चाहिए एजुकेशन में? इक्वालिटी, सारे स्टेट्स की सेम होनी चाहिए। ये नहीं है जो पुअर है या मतलब जो पुअर एरिया आ जाता है वहाँ पे आप क्या करेंगे कि लोअर करिकुलम रख दिया, जहाँ पे रिच लोग हैं उनका हायर करिकुलम रख दिया, ऐसा नहीं। इक्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए कि अच्छा करिकुलम होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें स्ट्रेस है बच्चे पे, स्ट्रेस फ्री, पूरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी, और कितना पढ़ाना है बच्चे को, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं कम भी नहीं, उसकी एज के अकॉर्डिंग क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये 3 ट्रायंगल बताए हैं जेपी नायक ने इंडियन एजुकेशन के। आफ्टर दैट with respect to the social contact, NCF 2005 has ensured that irrespective of caste, creed, religion and sex, all are provided with a standard curriculum। इसमें बोला है कोई भेदभाव नहीं होगा कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड या रिलीजन या सेक्स के अकॉर्डिंग कि लड़कों की अलग पढ़ाई हो रही है लड़कियों की अलग पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। सबको बिना भेदभाव के स्टैंडर्ड करिकुलम पढ़ाया जाएगा। फिर आ जाता है लर्निंग एंड नॉलेज। इसमें एनसीएफ में लर्निंग और नॉलेज के बारे में, लर्निंग शुड बी एन इंजॉयबल एक्ट वेयर चिल्ड्रन शुड फील दैट दे आर वैल्यूड एंड देयर वॉइसेस आर हर्ड। लर्निंग इंजॉयबल होनी चाहिए और बच्चों को ये होना चाहिए कि उनको वैल्यू करा जा रहा है, उनकी वॉइसेस सुनी जा रही हैं। द करिकुलम स्ट्रक्चर एंड स्कूल शुड बी डिजाइन टू मेक स्कूल अ सेटिस्फैक्टरी प्लेस फॉर स्टूडेंट। और करिकुलम स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में सेटिस्फैक्शन फील करें, सिक्योर फील करें और वैल्यूड फील करें। द करिकुलम शुड फोकस ऑन द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ये नहीं है कि आप एक फील्ड में उसको बना दिया कि मेंटल वाला पूरा कर दिया, फिजिकल रह गया, सोशल रह गया, नहीं, वो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए ऑफ द स्टूडेंट टू इनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट भी होने चाहिए, मतलब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, गेम, योगा, ये सब होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल होगा पढ़ाई में, और फिर सोशल होगा बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करा के, ये सब इन इंडिविजुअल एज वेल एज विद द पीयर इंटरेक्शन। पीयर यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, इंटरेक्शन मतलब वो बातें करेंगे एक दूसरे से, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, पूरा डेवलपमेंट बच्चों में लेके आने के लिए ओवरऑल एडुकेट न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना एंड अदर साइको सोशल नीड्स आर एड्रेस्ड। द पार्टिसिपेशन इन योगा एंड स्पोर्ट इज रिक्वायर्ड, योगा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होना है। लर्निंग शुड बी मेड इंजॉयबल एंड शुड रिलेट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो लर्निंग को क्या बनाना है, इंजॉयबल बनाना है और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करना है। आजकल देखो हमारा कुछ भी हमारे बुक में है, कोई भी एग्जाम्पल, वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, तो एजुकेशन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट learning should involve concepts and deeper understanding. Adolescence is a vulnerable age for students and the curriculum should prepare the students। and देखो जब adolescence आती है, आफ्टर बच्चा थोड़ा पुबर्टी की तरफ जाता है, 13-14 बड़े होते हैं,
तो उनमें बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस होता है। तो उस करिकुलम इस तरीके से बनना चाहिए कि वो उनकी हेल्प सपोर्ट करे, सोशल भी, उनकी इमोशनल भी। वो बच्चे बहुत हर्ट हो जाते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। डैट विल इनकलकेट पॉजिटिव बिहेवियर एंड प्रोवाइड स्किल्स एसेंशियल टू कोप विद सिचुएशन दैट दे इनकाउंटर इन देयर लाइफ। और उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी वगैरह, पॉजिटिव बिहेवियर लेके आना है। पीयर्स प्रेशर, एक पीयर प्रेशर आ जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, इन सब चीज़ों को दूर करना है। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी गिवन प्रायोरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो अ करिकुलम। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है आपको पता है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या थोड़े अलग है, उनको पहले अलग स्कूल प्रोवाइडेड थे, लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई। तो क्या, फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई भी हो, थोड़ा ब्लाइंड हो या कुछ भी, तो सबको कंबाइन करके एक ही स्कूल में पढ़ाना, उसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। वो होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो अ करिकुलम टू सूट द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट हैविंग डिसेबिलिटीज। और कुछ लोगों को जिनको डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम इस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उनकी नीड्स का भी ध्यान रखा जाए। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। और जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। कुछ बच्चा सीख रहा है, कुछ अलग कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज हैज़ टू बी क्रिएटेड। सिचुएशन और अपॉर्चुनिटीज हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद चैलेंजेस। और ऐसी सिचुएशन और या अपॉर्चुनिटीज़ बनानी चाहिए कि बच्चे को चैलेंज फेस करें। इनकरेज क्रिएटिविटी हो उसमें, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, और बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स हैव टू बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर। स्टूडेंट्स को इनकरेज करा जाए कि वो अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करें, टीचर्स के साथ या ओल्डर पीपल या उनसे बड़े जो उनसे, विच वुड ओपन अप मैनी मोर रिच अपॉर्चुनिटीज़, जो और नई रिच अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।